जी। और पहली जी हाँ। पहली पहली बारिश का वो गीत मैं आपको सुनाता हूँ। स्वागत है। वो भी पता नहीं आज हैं कि नहीं, वो ममता वार्ष्णेय उनका उनका पसंदीदा गीत है वो। जी। और अगर हैं तो जरूर पटल पर होंगी, मैं जी, सुनाता हूँ। अभी तो मुझे नहीं दिख रही हैं, पर मुझे पूरा जी जी कि वो बाद में जरूर सुनेंगी। जी 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 जी। ऐसा है कि जैसे पहली बारिश होती है जी। तो सड़कों के किनारे धूल से अटे हुए पेड़ पहली बारिश में ऐसे धुल जाते हैं, जैसे किसी बच्चे को धूल में खेलते हुए उसकी माँ ने उसका मुंह धो दिया हो। जी। बस उसको देखकर मेरा मन प्रसन्न हुआ और पहली बारिश का ये गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मेघ पहली बार जब झरे, वृक्ष सब निखर निखर गए। मेघ पहली बार जब झरे, वृक्ष सब निखर निखर गए। रूप सी पे रूप आ गया, आईने संवर संवर मर गए। गए। रूप से पे रूप आ गया, आईने संवर संवर गए। तो धूप का कहर भी कम हुआ, हवाएं कुछ विनम्र हो गई। धूप का कहर भी कम हुआ, हवाएं कुछ विनम्र हो गई। अल्पकाल के लिए सही, शांति का बीज बो गई। चाहतों के द्वार खुल गए, चाहतों के द्वार खुल गए। हम निकल जिधर जिधर गए। वाह वाह। चाहतों के द्वार खुल गए, हम निकल जिधर जिधर गए। रूप से पे रूप आ गया, आईने संवर संवर गए। और बहुत उस सुंदर। बारिश में तपती हुई धूप के बाद बारिश होती है तो ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। शरीर में क्या प्रतिक्रिया होती है उन हवाओं की। तो भावनाएं कसमसा उठी, शरारतें ठिठोलियां हुई। भावनाएं कसमसा उठी, शरारतें ठिठोलियां हुई। मिट गई कड़वाहटें सभी, सब रसीली बोलियां हुई। सब रसीली बोलियां हुई। मुख से मुस्कुराहटें झरी, मुख से मुस्कुराहटें झरी, और खिल अधर अधर गए। रूप से पे रूप आ गया, आईने संवर संवर गए। आईने संवर संवर गए। और शहरों में तो बाजार लगते हैं, लेकिन गांव में सावन के महीने में बहुत सारे त्योहार पड़ते हैं तो औरतें, महिलाएं अपने सुहाग के लिए चूड़ियां पहनती हैं। मनिहार निकलते हैं गांव में और एक घर के सामने बैठ जाते हैं मनिहार, और सारी औरतें वहीं आ जाती हैं और चूड़ियों का वो दृश्य मैंने देखा। जब उनके चेहरे की आभा मैंने पढ़ी तो एक छंद मुझे इस कविता के लिए यहाँ रखा है मैंने, आप देखिए। जी। घर घर मनिहार आ गए, सावनी त्योहार आ गए। घर घर मनिहार आ गए, सावनी त्योहार आ गए। खनन खनन चूड़ियों की ले
के वो झनकार आ गए, सुख संभालते संभालते, सुख संभालते संभालते, कदम कदम बिखर बिखर गए, रूप सी पे रूप आ गया, आईने समर समर गए। और अंतिम छंद है इस गीत का, कवि के मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इससे आगे और क्या कहें, कहते हुए हम लजा गए, इससे आगे और क्या कहें, कहते हुए हम लजा गए, बात करते करते प्यार की हम यूं ही करीब आ गए, उसने क्या बदन को छू लिया, उसने क्या बदन को छू लिया, हम तो बस सिहर सिहर गए, रूप सी पे रूप आ गया, आईने संवर संवर गए, आईने संवर संवर गए, आईने संवर संवर गए। क्या बात है सत्यम जी, पहली बार मैंने आईनों को संवरते हुए सुना है और देखा है। लोगों को तो संवरते हुए धन्यवाद। बहुत बार देखा है और सुना है, आईनों को संवरते हुए बार सुना है। और क्या शब्द चित्र आपने खींचे हैं, जो आपने मनोहार जो आते हैं चूड़ियां पहनाने, उनका बहुत ही सुंदर शब्द चित्र आपकी कविताओं में है। जी जी जी, मैं बहुत फिर से धन्यवाद आपका, बहुत मैं बहुत धन्यवाद फिर आपका। से बैक स्टेज जाना चाहूंगी, क्योंकि आपको जितना सुन लो, जितना हमारे दर्शक सुन ले उतना कम है। तो जी 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 जी। मंच आपका। अगले क्रम में मैंने जो गीत रखा है, गीत क्या हुआ, गजल है। और जब एक बारिश होती है, दो बारिश होती है, तीन बारिश होती है, तो सावन का महीने का आभास होने लगता है कि हाँ सावन का महीना है। सावन के महीने में जो पहले मल्हार गाया करते थे, अब मल्हार वो रही नहीं, मल्हार गाने वाले नहीं रहे। मैं कभी कभी कहता हूँ कोई मल्हार भी लिखो। तो मैंने जब दो तीन बारिश हुई और अच्छा मौसम हो गया, तब एक रचना हुई मेरी, मैं वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जी, स्वागत है। अब की बार सावन में बदलियां बहुत आई, अब की बार सावन में बदलियां बहुत आई, अब की बार सावन में बदलियां बहुत आई, आप ही नहीं आए, हिचकियां बहुत आई, आप ही नहीं आए, हिचकियां बहुत आई, अब की बार सावन में बदलियां बहुत आई, अब की बार सावन में बदलियां बहुत आई, आप ही नहीं आए, हिचकियां बहुत आए, आप ही नहीं आए, अब की बार बागों में फूलों के मेले हैं, अब की बार बागों में फूलों के मेले हैं,
अब की बार बागों में तितलियां बहुत आई, क्या बात है, अब की बहुत बार सुंदर। बागों में तितलियां बहुत आए, आप ही नहीं आए, हिचकियां बहुत आए, अब की बार बागों में। और ये ऐसा शेर है कि है तो वो बचकाना, किशोर अवस्था का, उम्र का, लेकिन मैं कभी कॉलेज नहीं गया, तो मैंने अपनी भूख कॉलेज जाने की निपटाई है। देखिएगा, ये बहुत पसंद किया लोगों ने। है बहुत सरल, और ऐसा है कि कह लेंगे आपकी उम्र में ऐसा नहीं है। देखिएगा, अब की बार बागों में तितलियां बहुत आए, फिर से फेल होंगे हम, लगता है पढ़ाई में, फिर से फेल होंगे हम, लगता है पढ़ाई में, फिर से फेल होंगे हम, लगता है पढ़ाई में, अब की बार कॉलेज में लड़कियां बहुत नहीं। आए, अब की बार कॉलेज में लड़कियां बहुत आए, आप ही नहीं आए, हिचकियां बहुत आए। और फसल से जब खेत लहलहाता है तो एक किसान का मन क्या कहता है, देखिए। हे प्रभु बचाना तू मुझको आपदाओं से, हे प्रभु बचाना तू मुझको आपदाओं से, अब की बार फसलों में बालियां बहुत आए, अब की बार फसलों में बालियां बहुत आए, आप ही नहीं आए, हिचकियां बहुत आए, आप ही नहीं आए, जो भी जितना चलता है अच्छे सच्चे रास्ते पर, जो भी जितना चलता है अच्छे सच्चे रास्ते पर, उसके उसके हिस्से में गालियां बहुत आए, आप ही नहीं आए, हिचकियां बहुत आए, आप। और अंतिम शेर है इस गजल का, ऊंचे ऊंचे मंचों पर देखता रहा सत्यम, ऊंचे ऊंचे मंचों पर देखता रहा सत्यम, हल्की हल्की बातों पर तालियां बहुत आए, हल्की हल्की बातों पर तालियां बहुत आए, आप ही नहीं आए, हिचकियां बहुत आए, अब की बार कॉलेज में लड़कियां बहुत आए, आप ही नहीं आए, हिचकियां बहुत आई, हिचकियां बहुत आई। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत सच बात आपने कही है सत्यम जी के सादगी में जो बात कही जाती है वो एक तो लोगों के सीधे दिलों तक पहुंचती है, और उस पे तालियां, इसीलिए तालियां ज्यादा आती हैं क्योंकि वो लोगों के दिलों को तक पहुंचती हैं और लोग उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो सादगी भरी आभार आपका। ये कविता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बीच बीच में जो है आप जो बोलते हैं, मेरे विचार से जो हमारे कमेंट नहीं दिखाई दे रहे उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है शायद, ऐसा लगता है कमेंट मुझे। मुझे तो दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा अच्छा। जी हाँ, बहुत सारे हाँ कमेंट आ रहे हैं। अ, हाँ हाँ। अ, गिरीश चंद्रा जी जुड़े हुए हैं, प्रियंका झा जुड़ी हैं हमारे साथ, वीना से जी 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 जुड़े हुई हैं, शकुंतला शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, प्राची साई जुड़ी हैं, जी सरोज उपाध्याय जी जुड़ी हैं। तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और जी जी जी। बहुत सारे कमेंट्स भी लगातार आ रहे हैं। कविता कर जी जुड़े हैं। अ, तो कमेंट्स बहुत आ रहे हैं, शायद आप देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, मेरी मेरी ओर से भी आप धन्यवाद दे दीजिएगा उनको। मैं सभी हाँ, दर्शकों का, सभी जी श्रोताओं का तहे दिल से जी। आभार प्रकट करती हूँ। और मेरे साथ साथ मेरे श्रोतागण भी आपका धन्यवाद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बड़े प्रेम जी से सुन रहे हैं। अच्छा, अब कोई कहता कि आप ही नहीं आए, हिचकियां बहुत आई, जी। तो कोई पूछने लगा कि वो आप कौन है जो नहीं आए। बस यही सोचकर मैंने एक गीत लिखा। मैं वही पूछने वाली थी आपसे। अच्छा, मैं सवाल भी खुद कर लेता हूँ और जवाब भी अपने आप दे लेता हूँ। बिल्कुल, कई बार यही करना पड़ता है वो। अच्छा, मेरे से पूछा किसी ने नहीं, जी लेकिन मैं खुद बता रहा हूँ कि जी। किसी ने पूछ लिया कि भाई वो जो आने वाले थे कौन थे। जी। तो मैंने वो, बजाय इसमें कि उत्तर मैं कैसे दूं, तो मैं एक गीत में जवाब दिया मैंने, वाह। और वो गीत आपके सामने प्रस्तुत है। बिल्कुल स्वागत है। लोग जो पूछे झूठ बोल दूं, राधे श्याम बता दूं क्या। राधे श्याम मेरे एक मित्र थे, जी जो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन वो, मैं बड़ा प्रेम करता था उनसे। जी और राधे श्याम, जिस गीत में मेरा राधे श्याम नाम आ गया, वो गीत बच्चों की जबान पर चर्चित हो गया, बच्चों जी की जबान पर आ गया। ये गीत भी मेरा बहुत चर्चित गीत है, और कई टेलीविजन से आया है, कई मंचों जी से सुनाया है। जी। लोग जो पूछे झूठ बोल दूं, राधे श्याम बता दूं क्या। इन गीतों में कौन छुपा, मैं तेरा नाम बता दूं क्या, तेरा नाम बता दूं क्या। लोग जो पूछे झूठ बोल दूं, राधे श्याम बता दूं क्या। इन गीतों में कौन छिपा, मैं तेरा नाम बता दूं क्या, तेरा नाम बता दूं क्या। लोग कहें नीरस वाणी से रस की धार बही कैसे। लोग कहें सूखे बादल से जल बौछार बही कैसे। धूल भरी इस वीणा से स्वर की झनकार बही कैसे। बिन मौसम के उपवन में ये गंध बयार बही कैसे। मेरे हृदय में सरस्वती, मेरे हृदय में सरस्वती करती विश्राम बता दूं क्या। इन गीतों में कौन छिपा, मैं तेरा नाम बता दूं क्या, तेरा नाम बता दूं क्या। लोग जो लाजवाब। पूछे झूठ बोल दूं, राधे श्याम बता दूं क्या। इन गीतों में कौन छिपा, मैं तेरा नाम बता दूं क्या, तेरा नाम बता दूं क्या। सारी दुनिया बहुत ही आतंकवाद की चपेट में है, क्रोध की। यहाँ के धर्म के नाम पर भी कत्लेआम हो रहा है। जो लोग क्रोध में जीते हैं उनके चेहरे खुशखट हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और जो लोग प्रेम में जीते हैं उनके चेहरे तरल रहते हैं हमेशा। एक छंद कहने की कोशिश की है मैंने इस गीत में।
कहाँ दृष्टि में दिव्य ज्योति थी, चेहरा कब आलोकित था, तन इतना यस पंडित कब था, मन इतना पुलकित कब था, तन इतना यस पंडित कब था, मन इतना पुलकित कब था, गीत के संदर्भों से जुड़कर मैं इतना चर्चित कब था, अब से पहले गीतकार मैं लोगों में परिचित कब था, दूर नगर से कहाँ बसा गीतों का गाम बता दूं क्या, इन गीतों में कौन छिपा मैं तेरा नाम बता दूं क्या, तेरा नाम बता दूं क्या, लोग जब पूछे झूठ बोल दूं, राधे श्याम बता दूं क्या, इन गीतों में कौन छिपा मैं तेरा नाम बता दूं क्या, तेरा नाम बता दूं क्या। और ये छंद बड़ा पवित्र है, आप देखिए, किसी कृष्ण की भक्ति में तुम लगती हो मीरा जैसी, किसी कृष्ण की भक्ति में तुम लगती हो मीरा जैसी, ढाई आखर प्रेम पढ़ी सी लगती हो कबीरा जैसी, ढाई आखर प्रेम पढ़ी सी लगती हो कबीरा जैसी, चांद से मुख पर छोटी बिंदिया लगती है तारा जैसी, जिधर चले मेले लग जाए गंगा की धारा जैसी, जिधर चले मेले लग जाए गंगा की धारा जैसी, तुझे बनारस की सुबह या अवध की शाम बता दूं क्या, इन गीतों में कौन छिपा मैं तेरा नाम बता दूं क्या, तेरा नाम बता दूं क्या, लोग जो पूछे झूठ बोल दूं, राधे श्याम बता दूं क्या, इन गीतों में कौन छिपा मैं तेरा नाम बता दूं क्या, तेरा नाम बता दूं क्या। और अंतिम छंद है इस गीत का, पाप पुण्य में गोते खाते सन्यासी हरिद्वार चले, पाप पुण्य में गोते खाते सन्यासी हरिद्वार चले, इलाहाबाद उज्जैन चले, कुछ बद्री और केदार चले, इलाहाबाद उज्जैन चले, कुछ बद्री और केदार चले, स्वर्ग नरक की दूरी मापे कहाँ कहाँ संसार चले, प्रेम का पथ जो नहीं चले तो सारे पथ बेकार चले, प्रेम का पथ जो नहीं चले तो सारे पथ बेकार चले, मेरे कहाँ पूर्ण होते हैं चारों धाम बता दूं क्या, इन गीतों में कौन छिपा मैं तेरा नाम बता दूं क्या, तेरा नाम बता दूं क्या, लोग जो पूछे झूठ बोल दूं, राधे श्याम बता दूं क्या, इन गीतों में कौन छिपा मैं तेरा नाम बता दूं क्या, तेरा नाम बता दूं क्या, तेरा नाम बता दूं क्या। धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मैं तो यही कहूंगी, ये तो नहीं जानते हैं आपने नाम बता दूं क्या कह के सस्पेंस अभी भी बनाए रखा है, लेकिन इतना तो हम जान गए हैं कि आपके गीतों के पीछे आपका कवि हृदय है जो बहुत ही कोमल है और भावुक है। जो लोग क्रोध करते हैं, क्रोध में जीते हैं, वो नहीं जानते कि वो स्वयं को ही क्षति पहुंचाते हैं, और जो लोग प्रेम में जीते हैं उनका तो स्वर्ग नर्क यहीं पर है, इसी दुनिया में है। बहुत ही खूबसूरत अभिव्यक्ति आपके गीतों के माध्यम से, आपके भावों की। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके पास पटल पे कितना समय होता है? अ, आपको तो सुनने के लिए बस मन होता ही जा रहा है। मैंने तो टाइम का कोई ध्यान ही नहीं दिया। यूजुअली हम लोग 30 to 45 मिनट्स का करते हैं, लेकिन आप सुनाइए, हम तो सुनते। जी। फिर मुझे आपके दो गीत और मैंने सुने, दो तीन जी गीत हाँ, उसमें, जी हाँ, उन्हें सुनाता हूँ। दोनों बिल्कुल। उनमें से अगर हो सके तो जो आपने लाल किले पे सुनाया था, अगर संभव हो, अगर हाँ सुना। हाँ, वो सुना।
जी हाँ। वो सुनाऊंगा। बिल्कुल। अ, एक गीत में उससे पहले आपको सुना रहा हूँ जी। कि बनेगा फिर से देश महान, बनेगा फिर से देश महान। अधिकांशतः लोग वीर रस के नाम से मुझे जानते हैं। ये जी। गीत जब मैंने देखा कि हमारे वीर रस की कविता करने से कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो लोगों में जोश तो आता है, लेकिन मैं देखता हूँ, मैंने एक गजल लिखी थी अभी कि वो हैं कि समर में वीर समर में वीर रुकते हैं, कायर भाग जाते हैं। समर में वीर रुकते हैं तो कायर भाग जाते हैं, लड़ाकर यार हमको यार अक्सर भाग जाते हैं। और मैंने बहुत बारीकी से देखा है कि जो बलिदान देने वाले लोग हैं वो तो बलिदान देकर चले जाते हैं। एक गजल का एक शेर और मैं कहता हूँ कि जिंदा दरिया में डूबे हैं, मुर्दे पानी पर तैरे हैं। क्या बात है। जिंदा दरिया में डूबे हैं, मुर्दे पानी पर तैरे हैं। मेरा कहने का मतलब है जो कुर्बानी देने वाले कुर्बानी कर जाते हैं, लेकिन वे शरारती तत्व बाद में बच जाते हैं राज सत्ता हथियाने के लिए, भोगने के लिए। मैं कवि हूँ, फिर भी देश के नमक खाया है, देश के लिए जिया हूँ, सब उसी का है। इसलिए बहुत बारीकी से समाज की विसंगतियों पर लिखता हूँ, और समाज की विसंगतियों पर इसलिए लिखता हूँ कि समाज में कुछ बदलाव आ जाए और हमारा जो इतिहास है, इतना बड़ा जो गुलामी का इतिहास है, हमारे बच्चों के सामने कम से कम वो ना आए। बनेगा फिर से देश महान, बनेगा फिर से देश महान। अश्वमेघ यज्ञ जैसा लगता देशभक्ति अभियान, बनेगा फिर से देश महान, बनेगा फिर से देश महान, बनेगा फिर से देश महान। अब चरित्रहीन और भ्रष्टाचारियों के बीच स्वयं को लगे हैं लोग अनुकूल ढालने। अब चरित्रहीन और भ्रष्टाचारियों के बीच स्वयं को लगे हैं लोग अनुकूल ढालने। अनुयायी लोहिया की लाज रखने के लिए लगे दल दल में से पांव को निखारने। नोटों की झलक खुद देख के बहक गए, नोटों की झलक खुद देख के बहक गए, जो चले थे देश की कमान को संभालने। बापू तेरे बंदर शरारती बहुत हुए, एक दूजे की लगे हैं टोपियां उछलने। तो भ्रष्ट व्यवस्था के विरुद्ध एक युद्ध लिया है ठान, अश्वमेघ यज्ञ जैसा लगता देशभक्ति अभियान, बनेगा फिर से देश महान, बनेगा फिर से देश महान, बनेगा फिर से देश महान। धन की ललक ऐसी जगी आजकल, यहाँ सबने धर्म ईमान बेच डाला है। धन की ललक ऐसी जगी आजकल, यहाँ सबने धर्म व ईमान बेच डाला है। सभ्यताएं संस्कृति खूंटियों पे टांग दी है, इन्होंने विधि का भी विधान बेच डाला है। मंदिरों में रखी हुई मूर्तियां बेच डाली, मंदिरों में रखी हुई मूर्तियां बेच डाली, मन में छुपा जो भगवान बेच डाला है। एक भी कदम स्वाभिमान से उठाते नहीं, सत्ताधारियों ने स्वाभिमान बेच डाला है। तो भ्रष्ट व्यवस्था के विरुद्ध अब युद्ध लिया है ठान, अश्वमेघ यज्ञ जैसा लगता राष्ट्रभक्ति अभियान, बनेगा फिर से देश महान, बनेगा फिर से देश महान, बनेगा फिर से देश महान। दुनिया में किसी और ठोर से पुकारो आप। मेरा सोचना ऐसा था, मेरी मान्यताएं ऐसी थी कि अगर साधु संत सन्यासी सत्ता में आएंगे तो उन्हें पारिवारिक मोह नहीं होगा और वह भ्रष्टाचारी में भी अपनी दिमाग को नहीं दौड़ाएंगे, उस तरफ आकर्षित नहीं होंगे।
और ऐसा है, आज मैं जो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार के मैं जो है यहाँ पर हूँ, तो अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मुझे लगा कि मेरी कविता का प्रभाव हुआ है। दुनिया में किसी और ठोर से पुकारो आप, बाबू तेरे दास तेरे पास चले आएंगे। ऐसा वातावरण बना के रख दिया तूने, देशभक्त ये कि एक पास चले आएंगे। अशफाक सुखदेव कितने भगत सिंह, अशफाक सुखदेव कितने भगत सिंह, कितने पटेल व सुभाष चले आएंगे। कृष्ण यदि गोपियों में रास भी रचाते होंगे, उसी पल छोड़ मधुमास चले आएंगे, उसी पल छोड़ मधुमास चले आएंगे। राम उठाने वाले हैं अब अपना तीर कमान, अश्वमेघ यज्ञ जैसा लगता राष्ट्र भक्ति अभियान बनेगा, फिर से देश महान बनेगा, फिर से देश महान बनेगा, फिर से देश महान। अश्वमेघ यज्ञ जैसा लगता राष्ट्र भक्ति अभियान बनेगा, फिर से देश महान। और इस गीत का अंतिम छंद है, लोग गीत तो लिख देते हैं, समस्याएं भी कहते हैं, लेकिन समाधान नहीं देते। जी मैं अपने भारतवर्ष के जो समस्याएं हैं इसका समाधान देने के लिए अंतिम छंद लिखा है। यदि सरकार और सरकार के मालिक समझ जाएं, नेता समझ जाएं। काम का समय हो कम दूना रोजगार होवे, तत्काल देश की बेकारी चली जाएगी। काम का समय हो कम दूना रोजगार होवे, तत्काल देश की बेकारी चली जाएगी। सादगी में रहे खाए पिए और सोचे सब, तन की ये मन की बीमारी चली जाएगी। दुनिया के लोग यदि शाकाहारी हो जाएं तो, दुनिया के लोग यदि शाकाहारी हो जाएं तो, वृत्तिमन की ये मांसाहारी चली जाएगी। दुनिया के राजा यदि संत फकीर होंगे, समर भूमि की मारामारी चली जाएगी। जीवन दायन हो जाएगा, जीवन दायन हो जाएगा मृत्यु का विज्ञान। अश्वमेघ यज्ञ जैसा लगता राष्ट्र भक्ति अभियान बनेगा, फिर से देश महान बनेगा, फिर से देश महान बनेगा, फिर से देश महान। अश्वमेघ यज्ञ जैसा लगता राष्ट्र भक्ति अभियान बनेगा, फिर से देश महान बनेगा, फिर से देश महान। क्या बहुत बात, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सच में अगर आजकल महसूस होता है कि देश जिस तरह से चल रहा है, प्रगतिशील हो रहा है, और जी जिस जी जी तरह की मानसिकता लोगों में जागृत हो रही है, उसको देखते हुए लगता है कि देश महानता की तरफ बढ़ रहा है। फिर से गति दिखती है एक। बहुत 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 धन्यवाद आपका। और आपकी कविता बहुत ही सार्थक, बहुत ही, कविता का उद्देश्य ही यह है कि सिर्फ हम समस्या को प्रस्तुत ना करें, उसका समाधान साथ में दिया जाए। तो जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई आपको इस कविता के लिए। तो एक और कोई? मधु शर्मा जी, मैं एक बात बिल्कुल कहना चाहता हूँ जी कि दूसरे पटल पर जब लोग जो हैं प्रोग्राम देते हैं, जी तो उसमें कई लोग होते हैं और कवि पर बोलने वाला कोई नहीं होता। जी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम आपका हुआ है कि आपने कविता के बीच में कविता के बारे में बोला, और ये और रोचकता बढ़ाता है, जी और मुझे सांस लेने का मौका मिलता है और पानी पीने का मौका भी मिल जाता है। जी, मैंने ये महसूस किया है अन्य पटल पे जब एकल काव्य होते हैं, तो उसमें आप खुद जाइए, खुद अपना परिचय दीजिए, खुद अपनी वाहवाही करिए, सब कुछ खुद करिए। लेकिन मुझे लगता है कि साथ में एक जना कोई होना चाहिए, एटलीस्ट अच्छा, स्वागत मैं के लिए, सोचता हूँ ना, परिचय के लिए। मैं एक मेरा निवेदन है आपसे जी कि कार्यक्रम का समय तो जैसा है, मैं अंतिम कविता आपको सुनाऊंगा, वो लाल जी किले वाली जो सुनाई मैंने। जी। उससे पहले एक गीत आप पढ़, कोई कविता, गीत, किस तरह की रचना, कोई भी रचना। मेरी कविता तो मैं तो अभी नौ सीखिया हूँ,
सीख रही हूँ बिल्कुल। अभी सत्यम जी आपके सामने मैं कुछ पढ़ने के योग्य नहीं हूँ अभी। अभी देखिएगा, आज गुरु पर्व है, जी और आज एक और है कि सावन का लगने का कल दिन है, सावन जी कल शुरू होता है। जी हाँ तो जी और आज गुरु पर्व है, तो मैंने आज पोस्ट डाली है कि जी मेरी जिंदगी में पग पग पर मुझे कोई बात सिखाने वाले मिले हैं। उसमें जी मेरी उम्र से छोटे भी हैं, मेरी उम्र से बड़े भी हैं। जी मैं सबको गुरु तुल्य मानकर सबको नमन करता हूँ। जी हम जिससे भी जो सीखते हैं वो बिल्कुल। हमारे गुरु ही होते हैं, और जी हमारी बिल्कुल तमाम सही। सारी उम्र ही सीखने की है। जी हाँ आप कहाँ कितने बड़े हो जाएं और कहाँ कितना सीख लें, ये दूसरी बात है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अभी नई नई और जो है मेरी कविता अभी नई नई है। जी आप एक एक कविता जरूर पढ़ें, इसके अच्छा बाद मैं गीत पढ़ूंगा। जी, आपका आदेश मैं जरूर अ, मानूंगी। निवेदन है मेरा। अ, जी बिल्कुल। मैं कविता तो क्या है, कुछ पंक्तियां मैं पढ़ लेती हूँ। अ, जी जी अ, एक दोहा, एक दो दोहे पढ़ती हूँ मैं। जी जी जी, स्वागत। को मन से जोड़िए, गाछ नजर ना आए, रूही वाह के पोहों से जैसे सुंदर सूत कताई, वाह 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 वाह, सुंदर सूत कताई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिनके सर पर हो सदा मात पिता का हाथ, उनके वाह घर गणपति रहे लक्ष्मी जी के साथ, वाह 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 लक्ष्मी वाह जी के साथ। वाह 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 वाह। ये बहुत बड़ा संदेश। मोह मोह क्यों करे, तो तो जा, मोह वाह तो जब मिले, रहे न कोई पाप, रहे वाह वाह न कोई पाप। वाह 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 वाह, बहुत बहुत अच्छा, सुनाइए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, बहुत। थोड़ा लो मैं, बहुत प्रयास करती हूँ लिखने जी का। जी जी जी, आपका स्वागत है पुनः। जी जी जी। देश की जवानियों में ओज फरता रहे जो। मैं इसके पहले आपने वैसे परिचय में बताया है कि जी मैं सत्यपाल सत्यम 22.5 साल रक्षा विभाग में फौजियों के बीच में मैंने नौकरी की। और जब कारगिल का युद्ध हुआ उस समय मैं कार्यरत था, और उस समय युद्ध में जो भूमिका होती है कि टेक्नीशियन की, वो मेरी रही। वो चाहते तो फील्ड में भी ले जा सकते थे, कोई बुराई नहीं होती, और देश के लिए तत्परता मेरे मन में थी और आज भी है। तो हुआ क्या कि 22.5 साल में मैं कविताएं तो बहुत लिख चुका। जैसे बताया ना आपने, 7 किताबें हैं मेरी, लेकिन एक नितांत में युद्ध का गीत लिखना चाहता था फौजियों के लिए। ये हमारा जो पाकिस्तान से 4 युद्ध हुए हैं, उन चारों युद्धों को मैंने एक कविता में बांधा है। जी हम चारों युद्ध जीते हैं पाकिस्तान से, उनको जी चारों युद्धों को एक कविता में बांधा है, और उसको कहने का सलीका है मेरा। और देखिए, एक युद्ध का गीत हो गया। बहुत सारे कवि कहते हैं अरे युद्ध की कविता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो मैं जानता हूं कि जब मेरी युद्ध की कविता होती है तो फिर दूसरी कविताएं फीकी पड़ जाती हैं। लाल किले पर भी ऐसा ही हुआ। मैं वो गीत पढ़ता हूँ, और पहले एक दो मुक्तक, इसके बाद वो गीत। जी, स्वागत है। देश की जवानियों में ओज भरता रहे जो,
ऐसी रचनाओं का सृजन करता हूँ मैं, देश की जवानियों में ओज भरता रहे जो, ऐसी रचनाओं का सृजन करता हूँ मैं, प्रेम रस गा के मैं सरस करता हूँ, और मरुथल सींच के चमन करता हूँ मैं, मरुथल सींच के चमन करता हूँ मैं। देश की प्रतिष्ठा की बात कहीं आ जाए तो, देश की प्रतिष्ठा की बात कहीं आ जाए तो, वार्ता सभाओं में सघन करता हूँ मैं, जिन बलिदानों से स्वतंत्र मेरा देश हुआ, उन बलिदानों को नमन करता हूँ मैं, उन बलिदानों को नमन करता हूँ मैं, उन बलिदानों को नमन करता हूँ मैं। अभी पिछले दिनों एक पिछली सरकार आई थी जो अपने वार्षिक उत्सवों में, जो पारिवारिक उत्सवों में नर्तकियां नचाती थी, बाहर जो फिल्म हीरो जिन्हें कहते हैं, वो हीरो के लायक कुछ भी नहीं है उनमें, क्योंकि वो इतना भद्दा हमारे देश को परोस रहे हैं, समाज को परोस रहे हैं, तो उसमें हीरो की बात नहीं, लेकिन वो उन्हें नचाते थे, करोड़ों करोड़ों रुपया देते। तो मेरे एक छंद कहा, आपकी विलासताएं पूरी हो गई हो गर, ठीक इन पगों के भी छाले कर दीजिए, आपकी विलासताएं पूरी हो गई हो गर, ठीक इन पगों के भी छाले कर दीजिए, दिल में अंधेरों की घुटनी अब सहन नहीं, पथ में हमारे भी उजाले कर दीजिए, पथ में हमारे भी उजाले कर दीजिए। अलग दिशा में रथ खींचते हैं अश्व सारे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हिंदुस्तान एक रथ की तरह है, और ये चार घोड़े अलग अलग दिशा में, लेकिन कभी जाने नहीं देंगे अलग दिशा में। अलग दिशा में रथ खींचते हैं अश्व सारे, या तो इन्हें एक दिशा वाला कर दीजिए, यदि इन्हें संभल रहा देश तुम कायरों से, देश मेरा सेना के हवाले कर दीजिए, देश मेरा सेना के हवाले कर दीजिए, देश मेरा सेना के हवाले कर दीजिए। तो कारगिल चाहे द्रास हमसे कहो जो आज, हौसले हमारे सीमा पार बढ़ जाएंगे, कारगिल चाहे द्रास हमसे कहो जो आज, हौसले हमारे सीमा पार बढ़ जाएंगे। लंबी हो डगर चाहे ऊंची हो शिखर कोई, रास्ते बनाते हुए चोटी चढ़ जाएंगे, लंबी हो डगर चाहे ऊंची हो शिखर कोई, रास्ते बनाते हुए चोटी चढ़ जाएंगे। 16 बार माफ नहीं होने देंगे इस बार, 16 बार माफ नहीं होने देंगे इस बार, उनसे लड़ेंगे तुमसे भी लड़ जाएंगे, हर एक कदम पे तिरंगे की नजर होगी, जहां जहां जीतेंगे तिरंगे गड़ जाएंगे, जहां जहां जीतेंगे तिरंगे गड़ जाएंगे। तो युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार, युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार, इस बार हिंद की सीमाएं जाएंगी पाक के पार, फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार, फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार, फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार। प्रथम युद्ध की हार करारी शायद उसको याद नहीं, प्रथम युद्ध की हार सन 1947 में जो युद्ध हुआ, वो कश्मीर में चले आए थे, हमने खदेड़ दिए थे, लेकिन सन 1965 का जो युद्ध हुआ, हमने लाहौर और कराची तक जीत लिए थे, ताशकंद के समझौते में वापस करने पड़े। तो मैं प्रथम युद्ध से ही कहूंगा, प्रथम युद्ध की हार करारी शायद उसको याद नहीं, लाहौर कराची पर बमबारी शायद उसको याद नहीं, हुई थी कितनी मारा मारी शायद उसको याद नहीं, ताशकंद में बना भिखारी शायद उसको याद नहीं, इस बार तो उसके पलकों में असली आंसू ठहरे होंगे, इस बार बदन पर घाव और पहले से भी गहरे होंगे, इस बार तो उसके मित्र सभी गूंगे होंगे बहरे होंगे, इस बार किसी भी समझौते पर जनता के पहरे होंगे, इस बार न देंगे समझौते का किसी पंच को हम अधिकार। तो फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार, फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार, फिर युद्ध वीर और दूसरा युद्ध मैं उसे मानता हूं जो सन 1971 में हुआ था, और आपके लिए भी बड़े गर्व की बात होगी, जहां आप स्टूडेंट रही ना, वहां पर 93,000 सैनिक गिरफ्तार करके लाए थे हम पाकिस्तान के, और बांग्लादेश को अलग किया था स्वतंत्र राज्य। वो छंद कहना चाहता हूँ, हर बार मार खाई उसने कमजोर हमेशा ऐंठेगा,
हर बार मार खाई उसने कमजोर हमेशा ऐठेगा, बंगाल गंवा कर सब्र नहीं जब सिंध गंवा कर बैठेगा। हर बार मार खाई उसने कमजोर हमेशा ऐठेगा, बंगाल गंवा कर सब्र नहीं जब सिंध गंवा कर बैठेगा। वह असफल है हर एक रण में आतंकवाद की सोचेगा, भुजबल में कम ना खून बढ़े वह अपने सर को नोचेगा। वह छाती ठोक ठोक आए वह पीठ दिखा कर भागेगा, ये जीते जी का जग सारा वह जान गंवा कर क्या लेगा। अपनी तो दिवाली और सहे विश्वास नहीं है गाली में, अपनी तो दिवाली और सहे विश्वास नहीं है गाली में। युद्ध जितना असला फूकता है अपना तो एक दिवाली में, भारत के वीरों की खातिर संग्राम भी होता एक त्योहार। तो फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार, फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार, फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार, फिर युद्ध। और बाबर जब हमारे देश पर हमला करने के लिए आया था तो तोप लेके आया और हम तलवार और भाला लेके गए, सामना ना कर सके। आज हमारे पास क्या अस्त्र शस्त्र हैं वो बताना चाहता हूँ। रणबीच धुंध भी बाजेगी नभ में गूंजेगा शंखनाद, रणबीच धुंध भी बाजेगी नभ में गूंजेगा शंखनाद। यह युद्ध एक अंतिम होगा हट जाएंगे सब दुख विषाद, शंकर का डमरू डोलेगा चौं और मचे तांडव नर्तन। इस बार काल स्वयं देखेगा इस युग में युग का परिवर्तन, मेघों की गर्जन मिराज बिजली बनकर जब कड़केंगे, युद्ध स्थल में आने से पहले दुश्मन के दिल धड़केंगे। और आधुनिक युग का अर्जुन जब बम बरसाता जाएगा, पृथ्वी और अग्नि के आगे ये पाक खाक हो जाएगा। अपनी सेना को सावधान करता हूँ उसको खबरदार। तो फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार, फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार, फिर युद्ध वीर तैयार। और अंतिम छंद है इस गीत का, हम तो आत्मा की अमरता में विश्वास रखते हैं, इधर हम मरे इधर हमारा जन्म हो जाता है, फिर हमें डरना नहीं चाहिए। और जो जो दुनिया में युद्ध पर लड़े जिन्होंने, वहां विकासशील देश हुए, विकसित देश हुए, आज भी हम विकासशील देशों में गिने जाते हैं। हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना ही पड़ेगा, एक ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ेगी जिसका मैं समर्थन करता हूं और आपको भी समर्थन करना पड़ेगा। मैं अंतिम छंद कहना चाहता हूं, यह महायुद्ध महाप्रलय जान संपूर्ण धरा दंडित होगी, यह महायुद्ध महाप्रलय जान संपूर्ण धरा दंडित होगी। यह सत्य अहिंसा और धर्म और मानवता खंडित होगी, ये धरा शवों से पटी हुई पूरी शमशान ही दिखेगी। ये मांस नोचते गिद्धसान गिदड़ों की टोली चीखेगी, दुर्गंध करेंगे मृतदेह जीना जीवन दूभर होगा। ये समय ये एक ऐसा होगा जीवित मृत बिन अंतर होगा। मैं पाप पुण्य से दूर बहुत एकाद यद्यपि हो जाए, मैं पाप पुण्य से दूर बहुत एकाद यद्यपि हो जाए। हे मृत्यु देव क्षमा करना अपराध यद्यपि हो जाए, हो ना हो इसी बहाने से कम हो जाए ये भूमि भार। तो फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार, फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार, फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार। इस बार हिंद की सीमाएं जाएंगी पाक के पार, फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार, फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर। भारत माता की जय। जय। धन्यवाद आपका। क्या बहुत शुक्रिया, ही शुक्रिया। सुंदर कविता और बहुत ही प्रभावशाली कविता। हम तो प्रेम और अहिंसा में विश्वास करने वाला देश है हमारा, लेकिन जैसा कि दिनकर जी ने कहा है, वृद्ध विदलित और साधनहीन को उचित है अपनी आह का, गिर कर किंतु मांगे भीख क्यों, वह पुरुष जिसकी भुजा में शक्ति हो। तो हम वाह ही हैं। तो
आपकी कविता सुन के बिल्कुल वही लगा कि हम युद्ध हमारा, हम चाहते नहीं है युद्ध, लेकिन अगर कोई और विकल्प ना हो, जब बात आए हमारी आन बान शान की, हमारे जी 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 हमारी गरिमा की, तो युद्ध के लिए हमारा देश पीछे नहीं है। तो जी 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 बहुत ही प्रभावशाली कविता आपकी, और मन तो हो रहा है कि आपको सुनते रहें। आपकी बहुत सारी और कविताएं हैं जो सुनने का मन है, लेकिन वक्त की प्रतिबद्धता को देखते हुए लगता है वो संभव नहीं हो पाएगा इस बार। तो फिर नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफी समय इस पटल पे आपने दिया मुझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दिख नहीं पा रहे यहाँ पर मुझे। जी हाँ। और आपका विशेष रूप से धन्यवाद इसलिए कि इसमें अकेले को ही एक समय, इतना सारा समय मुझे दिया, तो इसके लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आ, दोनों तरह की आपने गीत सुने, कविताएं सुनी मेरी, जी प्रेम गीत भी सुने और उसके सावन के जो गीत भी जी सुने। हाँ। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। धन्यवाद फिर आपका कभी। सत्यम जी। फिर मिलेंगे जी 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 एक खूबसूरत शाम को। जी 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 जी। मैंने लाइव बंद कर दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम। आपका आपका बहुत बहुत और चलिए, फेसबुक से तो जुड़े हैं हम, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो जी 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 जुड़ते रहेंगे। और जी जी जी। अ, बहुत आपसे हो सकता है आपसे मैं कुछ सीख पाऊं। नहीं, बहुत मैं तो अच्छा अभी बहुत कच्ची बहुत हूँ, बहुत कच्ची हूँ अभी। बहुत अच्छा लिखती हैं आप। थोड़ी आपका बहुत 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 कोशिश। धन्यवाद। विदा लेते ठीक है, नमस्कार। हैं।